मैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक सृजन चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस आध्यात्मिक सृजन चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदी दिवस के पावन अवसर के लिए हम लोगों को चुना। मित्रों, इतिहास से ही हम देखते आ रहे हैं, हमारी मातृभाषा हमारे खून में बसी हुई है, हमारी सांसों में बसी हुई है, फिर भी हमें उसे याद करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को कवि महाकवि कालिदास जी कहते हैं रघुवंशम के माध्यम से, नायम स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मणा, नायम स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मणा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कालांतर में जब समय बदलता गया तो हिंदी में जब अंग्रेजों के गुलाम हम हो गए तो कुछ कमी आई थी, क्योंकि लोग इस हिंदी के लिए अपने काम की भाषा मानने लगे थे, हमारे व्यवसाय की भाषा बने, ऐसी कामना करके इंग्लिश के लिए आगे बढ़ने लगे और हिंदी को पीछे करने लगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिन्होंने विश्व मंच पर जाकर के संसद में, विश्व मंच के संसद में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था और उन्होंने क्या शानदार पंक्तियां कही थी, हिंदी गूंजी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, हिंदी गूंजी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के संग में हिंदी गूंजे। तो मित्रों, हम आज के कार्यक्रम में जो उपस्थिति देने के लिए आए हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारी नन्ही कलम उदयमान हस्ताक्षर श्री दीपक मिश्र जी उपस्थित हैं, ये गाजियाबाद से ही आते हैं। उसके साथ ही हमारे वरिष्ठ कवित्री श्रीमती निवेदिता शर्मा जी अपने गीतों के माध्यम से हिंदी के संवर्धन में अपने शब्द सुमन समर्पित करेंगी। और उसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे बड़े भाई, देश के जाने माने रंग के हस्ताक्षर श्री मोहन द्विवेदी जी। तो मित्रों, हम उपस्थित हैं अपने इस हिंदी के कलमकारों के साथ में आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने भी हिंदी के बारे में लिखते हुए कहा है, निज भाषा उन्नत हैं सब उन्नत को मूल। अगर हमें वास्तव में अपनी उन्नति चाहिए, अपने देश की उन्नति चाहिए, समाज की उन्नति चाहिए, तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा की उन्नति के बारे में संकेत करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सादर आमंत्रण है प्रिय दीपक मिश्र के लिए, वो आ रहे हैं और अपने विचार। नमस्कार, आज पुनः आध्यात्मिक सृजन पर प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और हिंदी से शुरुआत करता हूँ कि हिंद देश की प्यारी हिंदी हम सबकी है न्यारी हिंदी, हिंद देश की प्यारी हिंदी हम सबकी है न्यारी हिंदी, है सहज सुगम सुंदर भाषा ये अपनी राज दुलारी हिंदी, हिंद देश की प्यारी। और हिंदी से हमारे संबंध कैसे जुड़ते हैं रखना चाहूंगा। बोलना हमको हिंदी सिखाया गया, बोलना हमको हिंदी सिखाया गया, मोल है इसका व्यापक बताया गया, जब गए पाठशाला में पहली दफा, जब गए पाठशाला में पहली दफा, आसे आम ही हमको पढ़ाया गया, आसे आम ही हमको पढ़ाया गया। अब आप सभी को थोड़ा श्रृंगार की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। चांद तारे भी लाए तुम्हारे लिए, ख्वाब मैंने सजाए तुम्हारे लिए, और तोड़ने की तुम्हारी है आदत बुरी, तोड़ने की तुम्हारी है आदत बुरी, सौंप दिल रो चले हम तुम्हारे लिए। और अक्सर गलती किसकी होती है देखिएगा, कि शीश महल को मेरे तोड़ कर वो गए, रिश्ता गैरों से खुद जोड़ कर वो गए, उनका कहना है कि बदला हूं मैं कहीं,
उनका कहना है कि बदला हूँ मैं कहीं, मैं वही हूँ जहाँ छोड़ कर वो गए, मैं वही हूँ जहाँ छोड़ कर वो गए। ओ प्यार से अपने मैं तो भरपूर हूँ, पास है तू मेरे फिर भी मैं दूर हूँ नरम दिल बहुत पर मैं दिखता नहीं, हूँ नरम दिल बहुत पर मैं दिखता नहीं, वक्त के सामने मैं तो मजबूर हूँ, वक्त के सामने मैं तो मजबूर हूँ। और अंत में कहना चाहूंगा कि नाम ऊंचा हो सभी का ये जरूरी तो नहीं, नाम ऊंचा हो सभी का ये जरूरी तो नहीं, रास्ते सबके सुगम हो ये जरूरी तो नहीं, बिन थके कांटों भरी पग दंडिया नापी मगर मंजिलें सबको मिले ये जरूरी तो नहीं, मंजिलें सबको मिले ये जरूरी तो नहीं। धन्यवाद। और आध्यात्मिक सृजन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति प्रिय दीपक मिश्र की। कहते हैं देश की प्यारी हिंदी हम सब की है न्यारी हिंदी। मित्रों, कवि हमारे हिंदी के वरिष्ठ कवि आदरणीय उदय प्रकाश सिंह ने लिखा है, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाले। श्रृंगार की इतनी मार्मिक प्रस्तुति की, उस पर मैं कहना चाहता हूं, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख। मोबाइलों के दौर की आशिक को क्या पता, रखते थे हम खतों में कलेजा निकाल। बहुत शानदार प्रस्तुति ये दीपक मिश्र की। मित्रों, हमारे गीत ऋषि कहते हैं श्री संतोषानंद जी, जिसने जन जन के जीवन का रूप निखारा है, जिसने जन जन के जीवन का रूप निखारा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आमंत्रण है आदरणीय निवेदिता शर्मा के लिए, वो आए और अपनी रचना। शुरुआत में हिंदी से ही कर रही हूँ। हिंदी से मेरा क्या संबंध है, कुछ पंक्तियां उसके लिए लिखी हैं, फिर उसके बाद एक रचना आपको सुनाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे लोरी हिंदी में सुनाई है, मेरी माँ ने मुझे लोरी हिंदी में सुनाई है, अपने प्यार की कविता मैंने हिंदी में गाई है, हिंदी में पिरोए हैं मैंने भाव शब्दों में, हिंदी है जिंदगी मेरी रग रग में समाई है, खुली आंखों से देखे हैं मैंने स्वप्न हिंदी में, खुली आंखों से देखे हैं मैंने स्वप्न हिंदी में, मेरे दर्द ने राहत हिंदी में ही पाई है, भूल सकती हूँ हर भाषा हिंदी भूल नहीं सकती। और अंतिम पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, अगर आपके दिल तक के पहुंचे, कि भूल सकती हूँ हर भाषा हिंदी भूल नहीं सकती, ये वो भाषा है जो मुझको मेरी माँ ने सिखाई है, ये वो भाषा है जो मुझको मेरी माँ ने सिखाई है। और अब हिंदी के बाद अपनी एक रचना मैं आपको सुनाती हूँ। दरिया को सागर बनने में वक्त तो लगता है, दरिया को सागर
वक्त तो लगता है दिल के जख्मों को भरने में, वक्त तो लगता है। अभी लगाया है एक पौधा मन की धरती पर, अभी लगाया है एक पौधा मन की धरती पर। पौधे को तरवर बनने में वक्त तो लगता है, दिल के जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। और ये आगे की पंक्तियां आज की परिस्थितियों पर ही हैं। आजकल जो परिस्थितियां हैं कि झूठ ने डाल रखे हैं पर्दे सबकी आंखों पर, झूठ ने डाल रखे हैं पर्दे सबकी आंखों पर। खुद को सच साबित करने में वक्त तो लगता है, दिल के जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। दुनिया में घर का बन जाना कितना आसान है, दुनिया में घर का बन जाना कितना आसान है। किसी के दिल में घर करने में वक्त तो लगता है, दिल के जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। अभी न रखो फल की आशा मेरे कहने से, अभी न रखो फल की आशा मेरे कहने पर। कर्मों का ये घट भरने में वक्त तो लगता है, दिल के जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। दिल की बातें कह देती हैं आंखें मुस्का कर, होठों से दिल की कहने में वक्त तो लगता है, दिल के जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। और अंतिम पंक्तियां हैं, आशा है आप लोग को बहुत पसंद आएंगी। कि दुनिया में मुश्किल से रिश्ते बनते हैं दिल के, दुनिया में मुश्किल से रिश्ते बनते हैं दिल के, दिल के तारों को जुड़ने में वक्त तो लगता है, दरिया को सागर बनने में वक्त तो लगता है। तो कविता में अगर आशावादी दृष्टिकोण मिल जाता है तो कविता वास्तव में अपने आप में कविता बन जाती है। बहुत शानदार प्रस्तुति। दरिया को सागर बनने वक्त तो लगता है, दरिया को सागर बनने में वक्त तो लगता है, दिल के जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। किसी कवि ने और कहा है, कभी मायूस नहीं होते किसी मासूम के, कभी मायूस नहीं होते किसी मासूम के आगे,
कभी बीमार नहीं होते किसी बीमार। बहुत शानदार पुस्तकें आदरणीय निवेदिता साहब। मित्रों, हमारे जिन्होंने हिंदी की आज़ादी की बात में स्थापना की थी, हिंदी की पहचान दिलाई थी, वो हिंदी साहित्य में हमेशा अमर हस्ताक्षर श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कभी कहा है, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा आमंत्रण है आदरणीय श्री मोहन द्विवेदी के लिए, वो आए और अपनी रचना। आध्यात्मिक चैनल के सभी दर्शकों को हिंदी पखवाड़ा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आध्यात्मिक बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई गई। पंडित दीपक मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया हिंदी कविताएं सुनाई, निवेदिता जी भी बड़ी सुंदर गीत सुनाई, हिंदी कविता सुनाई, और हमारे डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र का कहना ही का जितना अच्छा संचालन उतना अच्छा कविता पाठ। आध्यात्मिक चैनल की शुरुआत मैं एक मुक्तक से करता हूं। जीवन तो धारा नदिया की, जीवन तो धारा नदिया की, बहते जाना जिधर ढलान। जीवन तो धारा नदिया की, बहते जाना जिधर ढलान। सावन में डूबे उतराए, सावन में डूबे उतराए, जेठ सूख कर रेत समान। सुख दुख तो संसारी माया, सुख दुख तो संसारी माया, क्या तू क्या तेरा अभिमान। सुख दुख तो संसारी माया, क्या तू क्या तेरा अभिमान। समय घटाता समय बढ़ाता, समय घटाता समय बढ़ाता, कद तो है उसकी पहचान, कद तो है। आपने व्यंगकार के रूप में बुलाया तो मैं एक व्यंग का मुक्तक सुना के फिर हिंदी की कविता सुनाता हूँ। सुनिए, एक मुक्तक व्यंग का सुनिएगा। पत्नी से जब रार हुई तो बिगड़ा खाने का संयोग। पत्नी से जब रार हुई तो बिगड़ा खाने का संयोग। मौके को भरपूर भुनाया, मौके को भरपूर भुनाया, भोजन त्याग किया हठ योग। मौके को भरपूर भुनाया, भोजन त्याग किया हठ योग। नाश करे उपवास रोग का, यह भी एक प्रभावी योग। नाश करे उपवास रोग का, यह भी एक प्रभावी योग। एक तीर से डबल निशाना, हारी पत्नी पेट निरोग। एक तीर से डबल निशाना, हारी पत्नी पेट निरोग। धन्यवाद। क्योंकि आज हिंदी दिवस है इसलिए आपको एक हिंदी की कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। बड़ी विडंबना है कि हम हमारी मिट्टी, हमारी माँ, हमारी भाषा, उससे हम कभी विरक्त हो जाते हैं, अपनी पीढ़ियों को अपने संस्कार में नहीं लाते हैं। ये इसी संबंध में मेरी कविता है, सुनिएगा। कि बिसराया जो अपनी जननी, ये जननी की भाषा है, मेरी मातृभाषा है। बिसराया जो अपनी जननी, भाषा की ठकुर सुहाती। बिसराया जो अपनी जननी, भाषा की ठकुर सुहाती। वह क्या अक्षुण रख पाएगा पुरखों की अमूल्य थाती। वह क्या अक्षुण रख पाएगा पुरखों की अमूल्य थाती। निज भाषा से प्रेम न जिसको, निज भाषा से प्रेम न जिसको, स्नेह नहीं निज माटी से। निज भाषा से प्रेम न जिसको, स्नेह नहीं निज माटी से। कुंठित कमजोर उसे समझो जो विचलित है परिपाटी से। कुंठित कमजोर उसे समझो जो विचलित है परिपाटी से। सुनिएगा। मातृभूमि की भाषा जो, मातृभूमि की भाषा जो अपनाने में सकुचाता है। अच्छे समाज में लोगों को लगता है कि अगर मैं हिंदी में बात करूंगा, अपनी मातृभाषा में बात करूंगा तो शायद मेरा कद घटेगा। ऐसा नहीं है। मैं जो कहता हूं सुनिएगा कि मातृभूमि की भाषा जो अपनाने में सकुचाता हो, चाहे जितनी डिग्री हो वह कायर ही कहलाता है। मातृभूमि की भाषा जो अपनाने में सकुचाता है,
चाहे जितनी डिग्री हो वह कायर ही कहलाता है। भारतेंदु मीरा कबीर तुलसी की स्थापित है। भारतेंदु मीरा कबीर की तुलसी की स्थापित है। शुक्ल द्विवेदी पंत निराला मुंशी की संपादित है। शुक्ल द्विवेदी पंत निराला मुंशी की संपादित है। रागी अनुरागी बागी की फौलादी भाषा हिंदी। रागी अनुरागी बागी की फौलाद, स्वतंत्रता संग्राम में भी जितना प्रयोग हुआ हिंदी का, रागी अनुरागी बागी की फौलादी भाषा हिंदी है। लालित्य मेह से आच्छादित, लालित्य मेह से आच्छादित मर्यादित भाषा हिंदी। लालित्य मेह से आच्छादित मर्यादित भाषा हिंदी है। वैसे एक देखिएगा कि हमारे यहाँ हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। दो पंक्तियां उसके लिए कि वैसे तो हिंदी पखवाड़ा त्योहारों सा आता है। वैसे तो हिंदी पखवाड़ा त्योहारों सा आता। सरकारी विभागों में इसके लिए हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए फंड मिलता है। वैसे तो हिंदी पखवाड़ा त्योहारों सा आता है। खा पी कर कुछ उछल कूद कर सरकारी हाथ हिलाता है। खा पी कर उछल कूद सरकारी हाथ हिलाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये आध्यात्मिक चैनल भी है। लेकिन ओम आध्यात्मिक चैनल घर घर अलख जगाया है। हिंदी के संग पत्रकारिता का भी मान बढ़ाया है। हिंदी के संग पत्रकारिता का भी मान बढ़ाया है। आन ज्ञान को सूरज बनकर सादर नया बिहान दिया। आन ज्ञान को सूरज बनकर सादर नया बिहान दिया। प्रतिभाओं को पंख लगाकर निर्भय नई उड़ान दिया। प्रतिभाओं को पंख लगाकर निर्भय नई उड़ान दिया। जन मन उपवन में अकुराया। जन मन उपवन में अकुराया। भाषा के प्रति सहज रुझान। भटकाओं के कठिन दौर में हिंदी को लेकर अभियान। भटकाओं, भाषा का भटकाव इस समय बहुत ज्यादा है। भटकाओं के कठिन दौर में हिंदी को लेकर अभियान। हिंदी तो हिंदुस्तानी की, हिंदी तो हिंदुस्तानी की, अपना गौरव अपनी शान। आओ बोलें पढ़ें पढ़ाएं। आओ बोलें पढ़ें पढ़ाएं, कर लें हिंदी पर अभिमान। आओ बोलें पढ़ें पढ़ाएं, कर लें हिंदी पर अभिमान। आने वाली पीढ़ी को दें, आने वाली पीढ़ी को दें हम हिंदी का सम्यक ज्ञान। आने वाली पीढ़ी को दें हम हिंदी का सम्यक ज्ञान। अपनी मिट्टी अपनी भाषा, अपनी मिट्टी अपनी भाषा, इसका बंधन इसका मान, इसका बंधन इसका मान। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिन्होंने हास्य व्यंग में अपनी एक अमिट पहचान बनाई है, जो भारत की सीमाओं से बाहर विश्व पटल पर जिनकी आवाज गूंजती है, ऐसे मोहन द्विवेदी ने इस आध्यात्मिक चैनल को संबोधित करते हुए कितनी आध्यात्मिकता से भरपूर पंक्तियां प्रस्तुत की थी। सुख दुख तो संसारी माया, क्या तू क्या तेरा ईमान। समय घटाता समय बढ़ाता, कद तो बस अपनी। और मित्रों, क्या शानदार प्रस्तुति थे हिंदी भाषा के संदर्भ में। आपने कहा है कुंठित कमजोर से समझो जो विचलित है प्रपाटी थे। बहुत शानदार प्रस्तुति। भाई मोहन द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मुक्तक के साथ हास्य व्यंग के बहुत सुंदर कवि, कोमल कवि, जो आजकल गाजियाबाद में ही नहीं तमाम चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और मंचों पर अपनी धूम मचा रखे हैं। बड़े मोहब्बत के कवि हैं और हास्य पैदा करते हैं। मोहब्बत में एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। सड़क पर गिरे को उठा कर तो देखो। सड़क पर गिरे को उठा कर तो देखो। कभी क्रोध में मुस्कुरा कर तो देखो। सुहाना लगेगा
सफर जिंदगी का मोहब्बत का हारन बजा कर तो देखो, मोहब्बत का हारन बजा कर तो देखो। मैं ऐसे प्यारे कवि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना कविता। नमस्कार, मैं आध्यात्मिक सृजन चैनल के माध्यम से हिंदी के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि हिंदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम अपनी रचना उस हिंदी के चरणों में समर्पित करके ऐसा महसूस करते हैं कि अपनी रचनाओं के लिए तीर्थाटन कराने ले जा रहे हैं। ये यज्ञ की वेदी पर आहुति देने जा रहे हैं। एक छोटी सी रचना जो आज हम अपने बच्चों को हिंदी से दूर रख करके क्या खो रहे हैं, वही कहने के मैंने प्रयास किया है। ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। कैसे भूले? ताई चाची नानी मौसी का वो मतलब क्या जाने, ताई चाची नानी मौसी का वो मतलब क्या जाने, ताऊ चाचा मामा में है अंतर क्यों माने, ताई चाची नानी मौसी का वो मतलब क्या जाने, ताऊ चाचा नाना मामा में है अंतर क्यों माने। अंकल आंटी याद रहे पर और सभी को भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं। मॉम डैड को रटते रटते माँ बापू अब याद कहाँ, मॉम डैड को रटते रटते माँ बापू अब याद कहाँ, सीख रहे इतिहास मुगलिया राम कथा की बात कहाँ। मॉम डैड को रटते रटते, मॉम डैड को रटते रटते माँ बापू अब याद कहाँ, सीख रहे इतिहास मुगलिया राम कथा की बात कहाँ। मांग मांग कर पिज्जा बर्गर, मांग मांग कर पिज्जा बर्गर गुड़धानी को भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। जन जन के मानस की धड़कन है अपनी हिंदी भाषा। ये केवल हिंदी भाषा में ऐसा देखने को मिलता है कि वो गर्भस्थ शिशु को भी सारी शिक्षाएं दे सकती है। बाकी किसी भाषा में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन के मुख से जब चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सुना था, वृतांत सुन करके, और वास्तव हकीकत में बड़े होने के बाद उस सीखी हुई विद्या से चक्रव्यूह का खंडन कर दिया था। जन जन के मानस की धड़कन है केवल हिंदी भाषा, गर्भस्थ शिशु को रण कौशल सिखलाती है हिंदी भाषा। जन जन के मानस की धड़कन है केवल हिंदी भाषा, गर्भस्थ शिशु को रण कौशल सिखलाती है हिंदी भाषा। देख विदेशी नाला पोखर, देख विदेशी नाला पोखर, सपना सागर भूल गए, ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए, जब से बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। और इसका अंतिम बंद है, हम हिंदी को महान क्यों कहते हैं? ये हम सबको पढ़ाया गया है, हम सबने शास्त्रों में पढ़ा है कि हिंदी संस्कृत की छोटी बहन है। ये विशेषता केवल संस्कृत और हिंदी में ही आती है, जिसमें कि एक स्वतंत्र वर्ण अपना अर्थ देता है और कई अर्थ देता है, और अर्थ में नाम भी उसके सार्थक ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी के लिए पप्पू कहकर के पुकारें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि पप्पू नाम वो नाम है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम से कम करता है। आज किसी को हम मृग नहीं कहकर के पुकारते हैं, सब समझ जाएंगे क्या जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी निश्चित वही मृग नहीं होगा। चतुर्सेन कहकर के, क्योंकि सार्थक शब्दों का नाम लेकर के हमने उनके नाम लिए हैं। का शब्द आता है, का के 18 अर्थ निकलते हैं, संस्कृत में हिंदी में दोनों में ही। का का एक अर्थ पानी होता है, पानी से जितने पैदा होने वाले कमल के लिए आप लीजिए तो कमल, का जो मल है मतलब का पानी का जो विकार है उसको कमल कहते हैं। केस भी ऐसे ही बना है, का अर्थ एक मस्तिष्क भी होता है। अगर केस शब्द हमें बोलना है तो जो मस्तिष्क पर सैन करे वो केस होते हैं। ये हमारी हिंदी की संस्कृत की विशेषता है, किसी अन्यत्र भाषा में नहीं है। देवनागरी सुंदर लिपि में स्वर्ण अक्षर है एक समान, देवनागरी सुंदर लिपि में स्वर्ण अक्षर है एक समान,
वैज्ञानिक भाषा कहते हैं दुनिया के सारे विद्वान। देवनागरी सुंदर लिपि में स्वर अक्षर है एक समान। वैज्ञानिक भाषा कहते हैं दुनिया के सारे विद्वान। चेले बने कॉल मार्क्स के, चेले बने कॉल मार्क्स के, अपना वैभव भूल गए। ABCD के चक्कर में दुनियादारी भूल गए। बच्चे जब से बड़े हुए हैं रिश्तेदारी भूल गए। बच्चे जब से बड़े हुए हैं। धन्यवाद मित्रों, आध्यात्मिक सृजन चैनल के समस्त दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस चैनल को निरंतर सुन रहे हैं, इस चैनल को निरंतर देख रहे हैं। आपके सामने ऐसी ही प्रतिभाएं बार बार आती रहेंगी। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।